एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ईटन प्राइवेट हाई स्कूल नाम के एक स्कूल अभी शुरू हुआ है जिधर सारे स्टूडेंट जा रहे थे। एंड इधर हमें एक लड़की को दिखाई जाती है एंड इस लड़की की नाम है शोको कोमी। एंड उधर के जो सारे स्टूडेंट थे ना, लड़का हो या लड़की, सारे के सारे कोमी को ही घूर रही थी क्योंकि कोमी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हितोनितो टाडानो। टाडानो भी उस स्कूल में ही पढ़ाई करता है। टाडानो एंट्री करते करते सोचता है कि अब मैं हाई स्कूल पे आ चुका हूँ एंड मुझे मेरी हाई स्कूल की जिंदगी एकदम शांति से एकदम मजे में बितानी है क्योंकि टाडानो का मिडिल स्कूल का लाइफ बहुत ज्यादा खराब गुजरा है। अब हम देखते हैं कि टाडानो अपनी अलमारी से अपनी बूट को निकालता है और उसके साइड में ही और एक लड़की आ जाती है। टाडानो सोचता है कि अगर मुझे शांति वाला जीवन जीना है तो मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है उसे मेरे टीम में लेना पड़ेगा, मतलब मेरा फ्रेंड बनाना पड़ेगा उसे। टाडानो उस लड़की को कहती है कि तुम मेरे बाजू के अलमारी से ही अपना जूता निकाल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे क्लासमेट ही हो। टाडानो जैसे उसे गुड मॉर्निंग कहने जाता है वो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो कोमी है। कोमी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इसलिए टाडानो उसे बस देखता ही रहता है। इधर टाडानो कोमी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। खुशी में अपने मन में सोचता है अरे वाह क्या स्कूल है। पर जैसे हम कोमी को देखते हैं कोमी उसकी तरफ एकदम घूर रही रहती है, एकदम जो एनिमे वाला फील दे रही थी। एंड कोमी को ऐसे देख के टाडानो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। टाडानो कहता है अरे मैंने क्या किया, लेकिन हम देखते हैं कोमी उधर से एकदम फटाफट निकल जाती है। बट टाडानो को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि इधर हुआ क्या। टाडानो कोमी का नाम देख लेता है जो कि कोमी के अलमारी के ऊपर लिखा था। अब अगले सीन में देखा जाता है कि टाडानो कोमी के बारे में सोचते सोचते क्लासरूम पे एंट्री करता है। टाडानो सोचता है कि अरे छोड़ो उस लड़की के बारे में, मुझे क्या उससे, मुझे तो मेरे हाई स्कूल लाइफ को एकदम शांति से निकालना है। बट गाइस जैसे वो बैठता है अपनी चेयर पे वो देखता है कि उसके बाजू में ही कोमी बैठी है। जो सारे क्लासमेट जो है कोमी को ही देख रही थी। बट कुछ लड़के बहुत ज्यादा गुस्से से टाडानो की तरफ देख रहा था क्योंकि टाडानो का सीट कोमी के बाजू में ही है। इधर हम देखते हैं ये टीचर आ जाती है एंड सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। इधर सभी एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। बट जब बारी कोमी का आता है तब हम देखते हैं कि सारे के सारे क्लासमेट एकदम कोमी की तरफ ही घूर रही होती है। एक बंदा तो लिटरली माइक लेके खड़ा है उधर भाई। बट हम देखते हैं कि कोमी कुछ नहीं बताती है अपने बारे में, एकदम चुपचाप रहती है। बट वो फिर खड़ी हो जाती है एंड वो सीधा जाके ब्लैक बोर्ड में अपने बारे में लिख देती है, मतलब उसके नाम को लिख देती है कि उसका नाम है शोको कोमी। ये देख के सारा क्लास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब बारी आता है हमारे टाडानो का। टाडानो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड वो कुछ मजाक जोक्स वगैरह पास करने की कोशिश करता है। बट इससे पूरा क्लास एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब सभी लोग उसको इग्नोर करने लगता है, किसी को हंसी नहीं आता है इस बारे में। एंड ये चीज देख के जो है टाडानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बेचारा उधर ही बैठ जाता है चुपचाप। अगले हम देखते हैं कि अब इन लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है जिधर कोमी का इरेजर नीचे गिर जाता है। इधर टाडानो जैसे उस इरेजर को उठा के कोमी को देने वाले थी कभी कोई पीछे से एक कंपास फेंक के मारता है। एंड ये चीज देख के टाडानो बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड ये और कोई नहीं, ये पीछे वाला निंजा टाइप का बंदा कर रहा है। अरे भाई ये क्या है, नारुतो तो सीधा इधर आ गया ये बंदा। जो भी होता था ना डर के मारे वो इरेजर कोमी के सीट के ऊपर रख देती है। बट ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है। बट कोमी उसकी तरफ दोबारा से घूरने लगती है एंड ये चीज देख के टाडानो का पसीना निकल जाता है। टाडानो ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अब इन लोगों का लंच टाइम शुरू होने वाला था। इधर टाडानो सोचता है कि जो कुछ हो जाए मैं मेरे हाई स्कूल लाइफ को एकदम शांति से निकालूंगा। बट अचानक से उधर सारे का सारे स्टूडेंट भाग के उसकी तरफ आ रहा था एंड सभी बंदे उसे टक्कर मार के भाई बेचारा का हालत खराब कर देता है। एंड वो सारे स्टूडेंट भाग के जाता है कोमी के पास। इधर टाडानो बेहोश हो जाता है उधर बैठ के एंड वो एक बार कहता है कि मेरा हाई स्कूल लाइफ तो किया। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर टाडानो का होश आ चुका है। क्लास में कोई नहीं था सिवाय कोमी के। कोमी बैठ के कह रही थी कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पाती हूँ। इधर टाडानो शायद ये बात सुन लेता है। टाडानो कहता है तुमने कुछ बोला क्या। बट हम देखते हैं कि कोमी उसकी तरफ फिर से घूरने लगती है। टाडानो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। बट गाइस हम देखते हैं कि कोमी ये बात सुनती उधर से भागने लगती है। टाडानो कहता है अरे यार मैं क्या बोल दिया ये। इधर कोमी को भागते हुए देख के टाडानो बहुत ज्यादा डर जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या कहूँ। फिर टाडानो कहता है कि क्या तुम्हें लोगों से बात करने में परेशानी होती है क्या। एंड गाइस ये बात सुन के कोमी अचानक से रुक जाती है एंड वो टाडानो की तरफ देख के कांपने लगती है। ये चीज देख के टाडानो को समझ आ जाता है कि कोमी को लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं कि कोमी टाडानो के साथ उधर रुक जाती है। टाडानो कोमी को कहती है कोमी तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी क्या तब। बट फिर से कोमी कांपने लगती है। टाडानो कहता है कि तुम कांपो मत, तुम एक काम करो, तुम जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते हो ना तुम उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। तभी हम देखते हैं कोमी भागते हुए जाके उस ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है। कोमी लिखती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। टाडानो कहता है कि वो तो तुम्हारे हालचाल से पता लग जाता है। टाडानो कहता है और कोई तुम्हारा ये बात को नोटिस नहीं कर पाया था क्या, जिसमें कोमी लिखती है कि नहीं। एंड ये चीज देख के टाडानो को थोड़ा सा अजीब लगता है। टाडानो ये सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं, मेरा तो बात करने का टॉपिक ही खत्म हो गया। इसीलिए टाडानो उधर से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से कोमी उसे पकड़ लेता है एंड दोनों ही कांपने लगता है। फिर कोमी ब्लैक बोर्ड में लिखती है मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ बट मैं बात नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं लोगों के साथ बात करने की कोशिश करती हूँ मैं घबरा जाती हूँ एंड लोग भी घबरा जाती है। ये चीज देखे शायद कोई मेरे जैसी लड़की से बात करना नहीं चाहती है। एंड ये बात सुन के टाडानो सोचता है कि नहीं ये तो इसका गलत सोच है। फिर कोमी लिखती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैं किसी से बात नहीं कर पाई थी। मैं पूरे 3 साल वेट की थी स्कूल पे, सोचा था कि किसी के साथ बात कर लूं बट मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर पाई। मुझे स्कूल में अकेले बैठ के खाना खाना पड़ता है क्योंकि मेरा आज तक कोई दोस्त ही नहीं बना।
फिर कोमी तादानो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से क्लासमेट सारे तादानो को परेशान कर रहे हैं। बट तादानो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। कोमी कहती है कि तुम मेरे को और एक बात के लिए माफ कर देना, मैंने अभी तक तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने जो कुछ भी तुम्हें इधर बताया तुम चाहो तो ये सारे कुछ भूल सकते हो। फिर कोमी ब्लैक बोर्ड को साफ करके क्लासरूम से बाहर जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं तादानो चौक उठा के क्लासरूम के जो बोर्ड है ना उसमें लिखने लगता है आज का मौसम कितना सुहाना है ना। एंड जब कोमी ये बात देखती है वो जाके लिखी है बोर्ड पे हाँ। ऐसे करते करते ये दोनों उस बोर्ड पे बहुत सारे बातें करने लगती है एंड एंजॉय करने लगती है। इसी चक्कर में पूरा बोर्ड भर जाता है। इधर तादानो को कोमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है इस कॉन्वर्सेशन में। तादानो कहता है तुम्हारा कोई ड्रीम है क्या? कोमी लिखती है हाँ मुझे 100 दोस्त बनाना है। ये बात देख के तादानो शॉक हो जाता है। कोमी लिखती है कि तुम हंसना बात ये बात पे, बट हम देखते कि तादानो उसके बाद पे हंसता नहीं है, उल्टा बोर्ड पे लिखता है कि ठीक है फिर तुम 99 और फ्रेंड बना लो क्योंकि तुम्हारा पहला फ्रेंड मिल चुका है तुम्हें। मतलब तादानो उसका पहला फ्रेंड है। इधर कोमी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तादानो की तरफ एकदम शॉकिंग सा नजरों से देखने लगी है। तभी हम देखते हैं कि तादानो उस बात को मिटाने लगता है बोर्ड से। तादानो कहता है अरे यार मैं क्या बोल दिया, ये कोमी थोड़ी ना मेरा जैसा दोस्त चाहेगा। बट शॉकिंगली कोमी लिखती है कि नहीं मैं तुम्हारे जैसे दोस्त चाहती हूँ, मतलब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये बात लिख के कोमी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, उधर से भाग जाती है। एंड इधर हमारे तादानो का दिमाग से धुआं निकलने लगता है। तादानो कहता है तो इसी तरीके से मेरा हाई स्कूल का जर्नी शुरू हुआ। तादानो कहता है तो कोमी को प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे हाँ उसको तो कम्युनिकेशन की दिक्कत है। इस कम्युनिकेशन का दिक्कत मतलब कोमी लोगों से बात नहीं कर पाती है। तादानो उस बोर्ड के अंदर लिखता है कि आज से मेरा एक ही ड्यूटी है, वो है कोमी का और 99 दोस्त को बनाना। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर तादानो बैठा हुआ है एंड कोमी स्कूल के अंदर एंट्री हो रही है। कोमी को देख के तादानो कहती है कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तादानो कोमी को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन कोमी जैसे गुड मॉर्निंग कहने जाती है वो रुक जाती है। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती है, उल्टा कपने लगती है। और अगले समय में देखा जाता है कि तादानो कोमी को कहती है तुम मुझसे पूछो कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अगर तुम ये बात बोल पाओ तो तुम्हारा और भी दोस्त बन जाएगा बहुत ही आसानी से। बट ये बात सुन के कोमी एकदम पत्थर का बन जाती है। बट कोमी फिर भी कोशिश कर रही थी कि वो ये बात बोल पाए। तभी इस शो का नरेटर हमें कहता है तादानो को नहीं पता कि इस स्कूल में जो सारे स्टूडेंट है ना वो इंटरव्यू देके आए हैं एंड ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अजीब है। मतलब कोमी का और 99 दोस्त बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब अगले फिल्म में दिखाया जाता है कि ये दोनों उस क्लास में आ चुके हैं जिधर तादानो इस विषय में सोच रही थी कि वो कैसे कोमी का 100 दोस्त बनाए। हालांकि तादानो सोचता है कोमी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसका मतलब उसका 100 दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाएगी। मैं बस सभी के पास जाऊंगा एंड कहूंगा कि कोमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती है, इससे सभी लोग कोमी का दोस्त बन जाएगी। तभी तादानो को 3 लड़की दिखती है क्लास में। तादानो सोचता है कि चलो इनसे शुरुआत किया जाए। तादानो उन तीनों में से एक लड़की जिसका नाम है यामाई, वो यामाई को पुकारती है, लेकिन ये तीनों सोचने लगती है कि अब ये क्यों आया है हमारे पास। बट यामाई हंसते हुए कहती है क्या हुआ तादानो? तादानो कहता है कि दरअसल कोमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि यामाई तादानो को पकड़ लेती है एंड गुस्से से कहती है कि कोमी तुम्हारे पास में बैठी है, इस बात में तुम ज्यादा उछलो मत, तुम अपनी गंदी जुबान से कोमी का नाम भी मत लो, तुम कोमी के जूते के भी बराबर नहीं हो, तुम तो एकदम कूड़ा हो, मतलब ट्रैश। तो वापस उधर चली जाती है एंड हंसने लगती है। फिर दोबारा से कहती है तादानो तुमने कुछ कहा क्या? इधर तादानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तादानो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। यामाई कहती है तो ठीक है तुम दोबारा से कभी मेरे साथ बात मत करना, ठीक है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जिधर तादानो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि वो अभी तक कोमी का एक भी दोस्त नहीं बना पाया। वो अपने सर को अपने टेबल पे पटकता है। इधर कोमी सोचती है कि अरे हुआ क्या इसको, बट तादानो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोमी का दोस्त बना के ही रहूंगा। अभी उसे उस क्लास में और एक लड़की दिखी है, फिर उस लड़की के पास जाती है एंड उसको नाजिमी कह के पुकारती है। ये जो लड़की है ना ये उसका बचपन का दोस्त थी। ऐसे ये दोनों बातें करने लगती है। तभी उधर कोमी भी आ जाती है। तादानो कोमी से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तादानो कहती है कि ये देखो ये मेरा दोस्त नाजिमी है। बट एक मिनट, तू ये लड़की जैसा स्कार्फ क्यों डाला है, मतलब तू लड़की जैसा कपड़े क्यों पहना है? भाई तू तो मिडिल स्कूल में लड़का जैसा कपड़े पहनता था, मुझे लगा था कि तू लड़का है। बट नाजिमी कहती है कि नहीं नहीं मैं तो लड़की ही हूँ। तादानो सोचता है कि यार यही तो दिक्कत है कि लड़का है कि लड़की आज तक पता नहीं चला मुझे, ऐसा ही हरकत करता रहती है। बट इसकी एक खासियत है ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेती है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि उधर नाजिमी की बहुत सारे दोस्त आ जाती है उधर। ये बात देख के कोमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसकी इतने ज्यादा दोस्त है। अब उसका सारे के सारे दोस्त उधर से चला जाता है। तब तादानो कहता है कि मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। फिर तादानो कोमी को कहती है मैं तुम्हें जो लाइन बोलना सिखाई थी ना तुम उससे ये बोलो। मतलब वो कोमी को सिखाई थी कि तुम ये बोलो लोगों को कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। इधर कोमी नाजिमी को ये बात बोलने की कोशिश करती है। पहले 5-10 मिनट तो वो उधर चुपचाप खड़ी रहती है, बट जैसे उसे बोलने की कोशिश कर रही थी तब वो कांपने लगती है दोबारा से। बट तादानो खुश हो जाता है। तादानो कहता है कि तुमने तो कम से कम कोशिश किया। तो नाजिमी कहती है कि अरे ये तो कुछ नहीं बोला, तू पागल हो गया क्या? तादानो कहता है कि अरे सुनो तुम, कोमी कहना चाहती है कि क्या तुम उसकी दोस्त बनना चाहोगी। बट वे हम देखते कि नाजिमी कहती है नहीं मैं उसका दोस्त नहीं बनूं। ये बात सुन के इन दोनों को भाई 340 वोल्ट का झटका लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि तादानो नाज़मी को बाहर ले आता है पर्सनल बात करने के लिए। तादानो कहता है अरे तुम उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते हो? नाज़मी कहती है अरे देखो तुम्हें तो पता ही है कि इस स्कूल में सारे के सारे स्टूडेंट मेरा दोस्त है। ऐसे ही जब मैं सेकंड क्लास में थी तब मैं कोमी के साथ बहुत बार कोशिश की थी बात करने के लिए, उसे बहुत मानने की कोशिश की थी, लेकिन कोमी ने मुझे हर बार इग्नोर की थी। वो मुझे ऐसे नजरों से देख रही थी, ये चीज देख के मुझे 2 हफ्ते तक बुखार चढ़ा रहा। इसीलिए जब भी मैं कोमी को देखती हूँ ना मैं कांपना शुरू कर देती हूँ। तादानो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोमी ऐसा नहीं है, बट नाज़मी कहती है कि तुम मुझे कोमी का दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं
करते हो ना, जिसमें तादनो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ एंड कोमी का बचपन से कोई दोस्त नहीं रहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका दोस्त बनो। इधर हम देखते हैं कि नाज़मी राजी भी हो जाता है इस बात पे। तो नाज़मी कहती है तुझे याद है क्या मिडिल स्कूल में मैंने तुम्हारी मदद किया था प्रपोज करने में, तुमने ग्राउंड में तो लव लिख के आया था बट तुमने तो उस लड़की का नाम लिखा ही नहीं था, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कौन था, किसने लिखा, किसके लिए। ये बात सुनकर तादनो कहता है चुप कर जा भाई, ये बात कानो कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तादनो अपने मन में सोचता है कि इसी कारण मैं नहीं चाहता था कि मैं इससे मदद मांगू। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल का छुट्टी हो चुका है, जिधर आज कोमी एंड नाज़मी दोनों एक साथ स्कूल से घर जा रही थी। इधर तादनो छुप छुप के इन दोनों को देख रही थी। नाज़मी बहुत बातें करती है कोमी से, बहुत कुछ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर कोमी उसकी एक भी बात की जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि कोमी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। इधर नाज़मी को तो लग रही थी कि कोमी उसे दोबारा से इग्नोर कर रही है। तभी इधर दो बंदे आ जाता है। दरअसल ये दोनों बंदे नाज़मी का ही फ्रेंड है। इनमें से ये मोटा हट्टा कट्टा लड़का कहता है नाज़मी जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? ये बात सुनकर नाज़मी कहती है कि बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं तो एक लड़का हूँ। अरे भाई तू है क्या लड़का या लड़की? बट गाइस तभी हम देखते हैं कि लड़का नाज़मी का हाथ को पकड़ लेता है। तब इस लड़के का चाबी नीचे गिर जाता है जो कि कोमी नोटिस कर लेती है। कोमी उस चाबी को उठा के उसे वापस कर रही थी, एनो कहने की कोशिश कर रही थी ये लो तुम्हारी चाबी, बट गाइस जैसे वो ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी वो अटक गई। ये चीज देख के ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सोचता है कि ये कहना क्या चाहती है, क्या ये कहना चाहती है कि वो मुझे इस चाबी से मारना चाहती है? इसी कारण ये दोनों उधर से भाग जाता है ये दोनों लड़के। एंड ये चीज देख के कोमी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो बात करने की कोशिश कर रही थी, वो लोग भाग गया। इधर नाज़मी हंसते हुए कहती है कोमी तुम तो बहुत ज्यादा मजा किया हो, मैं तुम्हारे बारे में आज तक गलत सोच रही थी बट तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे दोस्त बनूंगी। तो तादनो कहता है कि चलो कोमी तुम्हें तुम्हारा सेकंड फ्रेंड मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि कोमी खुशी के मारे उधर से कूदने लगी है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर लंच टाइम पे नाज़मी आ रही थी कोमी के साथ बैठ के खाना खाने के लिए, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को देख के कांपने लगी है। नाज़मी कहती है कि तादनो तुम भी आ जाओ हमारे साथ एक साथ लंच करेंगे, बट इधर तादनो अपने मन में सोचता है कि नहीं अगर मैं उधर जाऊंगा उसके साथ बैठ के लंच करूंगा तो ये क्लास वाले मुझे घूर घूर के ही मार देगा। नाज़मी इधर कोमी को बहुत सारे सवाल करने लगती है बट कोमी को ये सारे सवाल सुन के उसके दिमाग से धुआं निकलने लगती है। तादनो कहता है दरअसल कोमी का एक ही ड्रीम है जो कि है 100 दोस्त बनाना। ये बात सुन के नाज़मी कहती है क्या सिर्फ 100? नाज़मी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके इधर 50,000 से ज्यादा दोस्त है। इधर नाज़मी अचानक से कहती है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। एनो एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताता है ड्रिंक का। एनो कोमी को कहती है कि तुम बाहर से मेरे लिए ये वाला ड्रिंक ले आओ, अगर तुम मेरे लिए ये नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगी। एंड ये बात सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर कोमी फटाफट उठ के जाती है दुकान पे वो ड्रिंक लाने के लिए। उसके जाने के बाद इधर तादनो आता है। एनो नाज़मी का मुंह को पकड़ लेता है। तादनो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो पता है ना वो बात नहीं कर पाती है। इसे नाज़मी कहती है कि तुम्ही ने मुझे बोला ना कि वो दोस्त बनाना चाहती है, अगर उसे दोस्त बनानी है तो उसे बात करना पड़ेगी, तुम ये सब छोड़ो तुम उसके पीछे जाओ। इधर हम देखते हैं तादनो उसके पीछे पीछे आ जाता है कोमी को, मतलब पीछे से फॉलो करने लगी है। इधर कोमी एक स्टोर पे घुस जाती है लेकिन वो बीच में से जाके अब फिर से वापस आ जाती है क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी भीतर जाने की, बट वो फिर भी हिम्मत करके जाती है दुकानदार के सामने। एंड कोमी उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे क्या चाहिए। मेनू कार्ड देखती है लेकिन उधर वो वाला चीज नहीं है जो नाज़मी ने मंगाई है। फिर शेफ अचानक से एकदम जोश में आ जाता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं एक प्रोफेशनल शेफ था तो मैं लोगों का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए। तुम एक काम करो, तुम उधर जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें बना के देता हूँ वो चीज। तभी ये शेफ वो चीज बनाने की शुरू करती है एंड बनाकर वो कोमी को दे भी देता है। जैसे कोमी को वो नाम बताता है दरअसल वो ड्रिंक नहीं था जो कोमी चाहती थी, लेकिन कोमी को तो बात करना ही नहीं आता है, इसी कारण वो उस ड्रिंक को खरीद के वापस जाने लगती है। फिर वो ये ड्रिंक लेके नाज़मी के पास जाती है। नाज़मी कहती है कि मैं थोड़ी ना ये ड्रिंक मंगाई थी तुमसे। एंड ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कोमी रोने लगती है एंड इधर तादनो एंड नाज़मी दोनों ही उसे माफी मांगने लगी है। फिर हम देखते हैं कि कोमी उन दोनों से थोड़ी सी नाराज है। अब गाइस अगले सीन में हमें और एक लड़की को दिखाई जाती है एंड इस लड़की का नाम है हिमिको अगाड़ी। इधर हिमिको भी एक बीमारी थी जो की थी सोशल एंजाइटी, मतलब अगर वो कोई काम कर रही है एंड कोई उसे देखने लगती है तो वो काम नहीं कर पाती है सही से। अगर उसके आसपास बहुत ज्यादा लोग होगी ना तो वो बात भी नहीं कर पाएगी सही से। इधर हिमिको बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि पीछे छुप के कोमी उसकी तरफ घूर रही थी। हिमिको को तो पता ही नहीं है कि कोमी उसे क्यों घूर रही है ऐसे, बट इधर कोमी उसे इसलिए घूर रही थी क्योंकि कोमी को उसके साथ कुछ बात करनी थी, लेकिन कोमी भी डर के मारे बात नहीं कर पा रही थी। फिर हिमिको अगाड़ी कोमी के बारे में सोचती है कि कोमी कितना खूबसूरत है, वो कितना ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन देखो मैं कितना ज्यादा मोटा हूँ, मेरा टांग कितना ज्यादा छोटी है, मैं लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोमी जैसे मुझे देख रही है ना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। अगले से हम देखते हैं कि अगाड़ी बाथरूम के अंदर छुप जाती है कोमी से बचने के लिए। अगाड़ी सोचती है कि ये बाथरूम मेरे लिए सेफ प्लेस है क्योंकि इधर कोई नहीं आएगी, बट गाइस गेस व्हाट, कोमी उसके बाहर आ जाती है एंड ये चीज जैसे अगाड़ी नोटिस करती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड भगवान से प्रार्थना करते लगती है। वो कहती है भगवान मुझे माफ कर दो, मैं जो भी गलती की है ना मैं दोबारा से नहीं करूंगी, बट तभी कोमी उधर से चली जाती है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो उधर से बाहर निकल के क्लास की तरफ जा रही थी लेकिन तभी उधर टीचर आ जाती है। टीचर कहती है कि आज हम 6 पीरियड पे जिम क्लास करेंगे तो ये बात तुम सारे क्लास में बता देना। लेकिन ये बात सुन के और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे तो लोगों के साथ बात करने में शर्म आती है। तो वो टीचर को मना करने जाती है तभी उधर देखती है कि पीछे से कोमी उसे घूरने लगी है, इसलिए वो डर के मारे टीचर को कहती है ठीक है मैं बोल दूंगी, ये बोल के उधर से जल्दी जल्दी निकल जाती है। फिर वो क्लास के बाहर जाके रुक जाती है एंड सोचती है कि मैं क्लास में कैसे
बताता हूँ सभी को ये। बट गाइस उधर फिर से कोमी आ जाती है एंड कोमी को देख के फिर से डर जाती है। इतना ज्यादा डर जाती है और डर के मारे क्लास के सामने चिल्ला देती है एंड कहती है कि 6 पीरियड में हमें जिम क्लास में जाना है, सभी लोग उधर चले जाना। इधर सारे के सारे स्टूडेंट सोचने लगता है कि अरे हुआ क्या इसे। तभी हम देखते हैं कि आगारी उधर से भागने लगती है, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि पहली बार वो सारे क्लास के सामने बात कर